देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लोग रहते, यहाँ बड़े तादाद में लोग रहते। तो मतलब अभी जो बात हो रही है मतलब डेवलपिंग की, डेवलप होनी चाहिए पहलगाम। ठीक है, मानते हैं हम बहुत बदलाव आया है, कुछ किसी हद तक डेवलप ही हुआ है। जो डिग्री कॉलेज का मसला है वो होना चाहिए पहलगाम में सर, बाकी तो तकरीबन एजुकेशन ठीक ही चल रहा है अभी तक। ये जो दौर की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं पर भी वो नहीं है। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए वईद, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती ए वईद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम है अच्छे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम के होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, हमने जाना यहाँ के आवाम के क्या कुछ मुतालबात है और क्या तवक्कात है इनकी हुकूमत से। तो आइए नाजरीन, अब जानते हैं यहाँ की तामीर और तरक्की को लेकर, बात करेंगे यहाँ की एजुकेशन पर और जानेंगे क्या कुछ मसाइल है इनके। देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लोग रहते, यहाँ बड़े तादाद में लोग रहते। 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसके माध्यम से मैं ये कहूँ कि आजकल बच्चों को जो एनवायरनमेंट स्कूल में मिल रहा है, हमारा यहाँ हॉस्पिटल जो है वो 24 आवर्स चलता है। हमारे पास 108 की सहूलियत है। टॉयलेट नहीं होती थी स्कूल में, खुले में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था, लेकिन आज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, हर एक मतलब फैसिलिटी है। तो हमारे अनंतनाग में अभी जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, अगर हमें कोई अच्छी वो उतनी सी प्रॉब्लम हो कि हमें श्रीनगर जाना पड़ता है। चेंजेस ला रही है डिपार्टमेंट। जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे ओएससी, गवर्नमेंट ने उनको भी सब बच्चों को अब री एनरोल स्कूल में किया है। इट्स अ बेटर। वो जो टेररिज्म का मसला था वो भी अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा। अब टूरिस्ट भी आते हैं, क्योंकि इस बार जो टूरिस्ट आए अभी तक मैंने भी कभी देखे नहीं है, काफ़ी हद से ज़्यादा। जनरल पब्लिक को यानी कि गाँव के आदमी को सेक्रेटरीट श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी हुकूमत उसके गाँव में है। ये तो सबसे बहुत बड़ा ये है। नाज़रीन, अब बात करेंगे यहाँ के हेल्थ सेक्टर को लेकर। तो आइए नाज़रीन, इनसे जानेंगे किस हद तक तरक्की कर रहा है यहाँ का हेल्थ सेक्टर। 75 ईयर के बाद, जब से आज़ादी की हम बात करें मुल्क की, तो 75 ईयर के बाद हमें हॉस्पिटल मिला, बहुत मेहनत मशक्क़त करके, और इसी रिजीम में मिला, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें उस हॉस्पिटल में जो पोस्ट्स सैंक्शन करवाने थे अभी तक शायद उस तरह से नहीं हुए। जो पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ, पहलगाम का हॉस्पिटल जो चल रहा है और बन रहा है उसका रफ्तार भी बड़ा सुस्त है, ये भी कहूँ। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी काम हो रहा है, ये भी मैं मानता हूँ। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, अगर हम दो प्रॉस्पेक्टिव्स को हम देखते कि जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो उनको भी हम हाईलाइट करें और जहाँ पे ना हो उसकी बात करें। लेकिन डॉक्टर्स जिस तरह से होने चाहिए थे, जिस तरह से पहलगाम में मेडिकल स्टाफ या स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, उस तरह से अभी नहीं है। लेकिन उम्मीद करेंगे उसमें आ जाएंगे आने वाले वक्त में। और उसके साथ साथ जो पूरे इस सब डिवीजन में हॉस्पिटल्स है वहाँ पे उस तरह से स्टाफ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। जैसे हम अशमुकाम की बात करें, जैसे हम बटकूट की बात करें, जैसे हम ओवरा की बात करें, विरसरन की बात करें, पूरे इस रीजन की बात करें। सीर में हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्टाफ ठीक ठाक है, इवन सालर में भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन बाकी जगहों पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कैसा रुझान है पहलगाम में? जी, गवर्नमेंट जो है, हमारे एलजीओ गवर्नमेंट जो है, पहले से जब से ये है तो ये इनिशिएटिव ले रही है कि हर गांव, हर शहर में एक स्पोर्ट्स जो है स्टेडियम होना चाहिए, ताकि बच्चों को ये जो है एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन की तरफ भी राग़िब किया जाए। इससे क्या होता है कि ये जो बच्चों के पास जो स्पेयर टाइम होता है वो इस फिजिकल एजुकेशन की तरफ ये दे देते हैं, और उनके पास जो है आवारागर्दी का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन ये जो है हर किसी गांव में, ये यहाँ हर किसी शहर में यहाँ पर जो है वो बेसिक जो है जो चिल्ड्रन पार्क होने चाहिए। अगर टाउन में है लेकिन गांव में नहीं है, ये सब जो है हर किसी गांव में ये जो है बनाने चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं अपने स्पेयर टाइम जो है ये उनमें गुजार सके। और दूसरा है कि जो है जो बच्चे भी जो है जो नेशनल लेवल पे
उसमें नेशनल गेमों में भी हिस्सा ले सके। जबकि जैसे कि यहाँ पर भी जो है ये जो है बेसिक सिस्टम न होने के बावजूद भी हमारे पहलगाम के कुछ बच्चे जो है नेशनल लेवल पे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर जो है और भी इसका जो है सिस्टम ये अच्छा हो जाता तो और भी बच्चे जो है इसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। अगर सपोर्ट्स पे कत करो कि गवर्नमेंट तुलान जबरदस्त कदम सपोर्ट्स पे, मगर मसले सपोर्ट्सुक एग्जाम जेई एई तिम खाली कुर्सियन पे बिहित तिम पत तथ ध्यान दिवान कह योतान एलजी सुंद नजरिया सह दपान हे बच गिंद पढ़ त, मगर यम पत तथ मज जेई एग्जाम वैग्जाम तिम तथ कम ज्यादा कह करान तो पत तथ तरीकस पे थवन सह ये पे सह तमिच कम पूर गसान कह, खास कर कोर्ट्स मन ग्राउंड दितमुत, पहलगामस मन ग्राउंड दितमुत, पत तिम ग्राउंड खबर कचन वरियन पूर गसान कह। अत मज गस एडमिनिस्ट्रेशन असल आसान, एडमिनिस्ट्रेटर चलावन वोल तथ मज आसान कह। अगर अत मज एडमिनिस्ट्रेटर आसि बड़ असल संजीद आयस मज आसि कि सपोर्ट्सुक त गवर्नमेंटन यह कदम तुल सह बड़ जबरदस्त असल। वन अत बारस मज एलजी साहब वन कि एजुकेशन वारिया चेंज आई यन पे सही 2-3 वरी हेत गई वारिया चेंज आई, बच्चों लोग असल पे पढ़न कर असल पे यन पे पंच सरपंच गसान स्कूलन मज मास्टरन त पृछन यमन बच्चन तुम वातन कर पढ़नावन असल पे चेंज आई वारिया। मुझे लगता है अगर दिन ब दिन हम जो कोशिश पिछले 3 साल से हुई है अगर ऐसे ही चलेगा तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल हर सिस्टम को चेंज करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितनी डेवलपमेंट 3 साल में है उतनी मुझे लगता है 100 साल में नहीं हुई। 3 साल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, लेकिन मेरा एक ही मैं ये बोलना मैं चाहता हूँ कि सिस्टम थोड़ा और अच्छा हो जाए। जैसे कुछ किसी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई लापरवाही या कुछ ये वो उसमें सिस्टम अगर कुछ आड़े आ जाए, जैसे अभी हमने अभी बोला कि यहाँ पहलगाम में कौन कुर्सी दिखते हैं, ये चीजें आड़े आती हैं। बाकी डेवलप के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा हो रहा है। जो डेवलपमेंट यहाँ की हो रही है, पहले जो जितने लगभग 50 साल से जो यहाँ की डेवलप हो रही थे, ये 3 साल में तो बिल्कुल आपको डिफरेंस 100% आपको डिफरेंस मिल जाएगी। और इसमें जो है और भी ज़्यादा यानी कि बहुत गुंजाइश है और सब करने की। समझ लीजिए कि अभी अगर हम 60-70% पे है, इसको 100% पे लाने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब ये कहेंगे आपको कि जो पिछले 45-40 साल से जो काम हो रहा था, मुझे लगता है कि ये 3-4 साल में तो बहुत उससे भी ज़्यादा ये काम यहाँ पे डेवलपमेंट हो गई है। जो हम हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो जो एक बहुत ही अच्छा साइन या जो बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली वो इश्यूएंस ऑफ गोल्डन कार्ड्स। क्योंकि इससे पहले जो एक गरीब बंदा होता था, अगर वो बीमार पड़ता था तो उसके लिए इलाज के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे। तो जो इस रिसेंट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो गोल्डन कार्ड्स इशू हुए, उससे क्या हुआ है कि एक गरीब आदमी ने भी अपना इलाज मुमकिन हो सका, बेहतर हो सका। वो भी अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा सकता है। जो उसके अगर कोई उसकी ऑपरेशन होता है या क्या वो खर्चा नहीं उठा रहा होता था, उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे, आज अब क्या हो रहा है कि वो गोल्डन कार्ड की वजह से अब वो फैसिलिटी अवेल कर सकता है, वो अपना इलाज बेहतर कर सकता है। देखिए, पहलगाम में एक ही सपोर्ट स्टेडियम है, जिस पैटर्न का वो होना चाहिए था उस तरह से नहीं है। लेकिन जो सरकार ने बाकी जगहों पे सपोर्ट्स के लिए काम किया वो तारीफों के काबिल है। लेकिन पहलगाम में मैं कहूँगा कि यहाँ पे उस तरह से नहीं हो। हमारी यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल स्केटिंग रिंक बनी है। यहाँ पिछले दिनों 2 दिन पहले मैंने उसको उठाया था, लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस पे खर्च हुआ, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। तो इसको हम किस तरह से फंक्शनल कर सकते थे? आर्टिफिशियल तरीके से हम जर्मनी से बाकी जगहों से जो इक्विपमेंट ला सकते थे, हम इसको फंक्शनल कर सकते थे, यहाँ पे ये चल सकती थी। क्योंकि हम विंटर में जब गुलमर्ग पे सारा प्रेशर डालते हैं, बाकी जगहों पे डालते हैं, तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर हम पहलगाम में चीज़ों को बेहतर बनाए, जिस तरह से यहाँ पे ये वाल बनाया गया है जवाहर इंस्टीट्यूट ने, इसी तरह से इस रिंग को ठीक करने की जरूरत है। और चीज़ों को ड्रैग लिफ्ट यहाँ का है,
बिल्कुल जब बर्फ होता है फिर हमें केबल कार वालों को 1000 बार फोन करना पड़ता है कि मेहरबानी करके इसको चला, यहाँ के बच्चे सीखे। मेरा कहने का मतलब है कि पहलगाम में भी आप विंटर टूरिज्म की एक्टिविटीज को बढ़ावा दीजिए, ताकि जो प्रेशर आपका और जगह पे जाता, गुलमर्ग पे जाता है, जहाँ पे होटल भी नहीं मिलते, जहाँ पे 40-40 हजार का होटल मिलता है और लोग भी नहीं आते फिर यहाँ, तो डाइवर्ट हो जाए, चीजों को भी मैनेज किया जा सकता है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सकता है। कि जहाँ तक पहले हमारे लोगों को 180 रुपये जो फीना एक महीने में बिजली बिल आती थी, अब तो ऐसी बात हो चुकी है कि 300 350 से लेकर जो बड़े लोग हैं उनको तो 1000 तक 900 तक बिल आती हैं। आप हम पे कुछ फजलो करम करें कि जो हमारे पे ये जुल्म चल रहा है इसको कम कर दें। कनेक्टिविटी मतलब वन रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल वारिया कमजोर फ्रॉम अनंतनाग टू पहलगाम। गोडनेथ फर्स्ट ऑफ ऑल रोड वन रोड यी तेल हे तरक्की गसित, चाहे सो लिंक रोड आ या सो क्या वन मेन रोड आ पर कुछ खास तवज्जो दिन। अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आज से पहले 60% या 80% ड्रग्स चल रहा है, मुझे आज लग रहा है 110% ड्रग्स चल रहा है हमारे मुल्क में। जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगा कि ड्रग्स रोक सके, तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ ड्रग्स रोक सकते हैं। जो हमारी रोड 2017 में निकले थे, PMGSY के तहत नई टेक्नोलॉजी निकला था, वो बिल्कुल उसका खस्ताल है। जो हमें 3-4 किलोमीटर कंधे पे उठाकर कोई बीमार अगर पड़ता तो 4 किलोमीटर कंधे पे उठाकर वो गांव मेन रोड पे लाना पड़ता है। और PMG रोड वाई जो उसका मुआवजा अभी आज तक लोगों को नहीं मिला है। एजुकेशन जबरदस्त पॉलिसी एजुकेशनस गई तन पे रुझान असल यन पे अत मज बरसर इकदार आए 5 सरपंच आए अत मज क्या पन ड्यूटी गसन स्कूलन मज वुचान रिजल्ट क्या बचन दिवान नजर क्या अत मन पंचन सरपंचन त मुबारक यम गसन स्कूलन मिड डे कत पकन कत यवन कत गसन तोत कि यमन फक्र सान गवर्नमेंटन क्या पोस दुतमुत हदी, हालांकि तनख्वाह न क्या हदी, यम पूरा तथ मज पन पान मसरूफ थवान क्या नजर गुजर तथ दिवान। वनकन रुश्वत खोर वनकन रुश्वत रटान, गरीबन दागदोल दिवान। गरीब अगर कुछ तहसीलस पे थानस पे गमिस कागज तन गरीबस सानन तूत अत पे नजर, खास कर सरपंच साहब पंच साहब हेकन अत पे नजर थवन अमिस गरीबस क्या सानन। ये जो 2-3 साल से देख रहे हैं कि ईडी बिल्कुल पीछे लगी हुई है हर किसी करप्ट के सिस्टम के ये पीछे, और इसमें जो है यानी कि रोज बरोज जो है बेहतरी आ रही है और इसमें और भी जो है बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम बात करेंगे पूरे ये सिस्टम बेहतर की, तो अभी भी कुछ खामियां हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, यहाँ हम अपने पहलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें चाहिए कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है। यहाँ पे कभी कभी भी ये ज़रूरत पड़ती है हमें, इसलिए हमें स्पेशलिस्ट्स होने चाहिए, हमें सर्जन होनी चाहिए, एनटीज होनी चाहिए, ऑप्थाल्मिस्ट्स होने चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते। हेल्थ के बारे में अगर कहें तो हेल्थ में बहुत कुछ हुआ, और ख़ासकर इन ही सालों में कि जैसे गोल्डन कार्ड सर ने बताया था, इसी तरह आप जो ज़चगी की तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या मतलब न्यूट्रिशन का मामला होता है वो बच्चों के लिए, तो उसमें जो अवेयरनेस हो रही है, तो इसके साथ साथ ये फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि मतलब उसकी वजह से किसी की मौत ना हो जाए। इसमें तो बहुत सुधार हुआ है आज तक हेल्थ में, लेकिन और भी यहाँ पे मतलब चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि रेफर ना करना पड़े पेशेंट। पहलगाम में होना चाहिए और मतलब तहसील हेडक्वार्टर में। हम ये आड़ू एक गांव है, उसमें 70 साल से कोई डॉक्टर कोई अस्पताल नहीं था, तो इन 3 साल में वहाँ अस्पताल बन गया और इतनी ज़रूरत उसमें हमको चाहिए, उसमें डॉक्टर नहीं है। और वहाँ से पूरा
विंटर में 10 फुट बर्फ पड़ती है, वहाँ से हमको कंधे पर उठा के पहलगाम बीमार लाना पड़ता है, तो उसमें हमको डॉक्टर चाहिए। और हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, लोगों को वो बिल्कुल वही सुविधाएं दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से। जैसे कि हेल्थ का मैं बात करूं, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, जब से पंचायत हल्का आया, पंचायत राज आया, पंचायत की बेसिस पे हमें करप्शन ऑलरेडी हमारे से करप्शन दूर हो चुकी है। क्योंकि जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी हो, हम अपने सरपंच साहब से राब्ता करते हैं कि हमारे सरपंच साहब हमारे इस दरखास्त को पूरा कीजिए। वो खुद ही जाता है, खुद ही लेता है, हमें ना ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तब से पिछले 3 सालों से जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ, और तभी से हमें चेंजेस बहुत सारे मिले। कि हम सब लोग यहाँ के जो गुजर हैं या कश्मीरी हैं तो सब बेरोजगार हैं। इनमें तो कम से कम 100% में 10% मुलाजिम है और 90% है जो वो अपने कारोबार में मजदूरी में मुतला है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनंतनाग से जो आशमकाम है, आशमकाम से आगे अनंतनाग में दिन में 3 और 4 या 5 टाटा गाड़ियाँ जो जा रही हैं। लेकिन यहाँ हमारे पहलगाम में आगे मैंने कुछ देखा था कुछ महीनों में कि एक बस सर्विस था जो सुबह 9 बजे से यहाँ से पहलगाम से अनंतनाग जाती थी। लेकिन आप भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे 9 बजे भी मैं आप देख रहा हूँ वहाँ पे गाड़ी कोई नहीं है। क्योंकि जो हमारे गरीब लोग के उनको 100 रुपया यहाँ से भर कर अनंतनाग जाना पड़ता है। कोई बीमार है, कोई मजदूरा है, कोई कुछ है। इसलिए मैं प्लीज़ आप साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमें यहाँ पे अगर बस सर्विस नहीं तो टाटा बस सर्विस हमें दीजिए। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मुश्किलात में हैं। क्योंकि आज तो यहाँ पे अगर पहले यहाँ से आशमकाम तो 30 रुपया किराया था, अब तो 50 रुपया है। तो जो मजदूरा दिन में 200 कमाई करेगा वो रात को अगर मजदूरी के लिए जाएगा 100 रुपया उसको किराया देना पड़ता है। प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी इन मुश्किलों पे हल करें। एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी जो गवर्नमेंट लाए हैं 2020 पॉलिसी जो है वो बहुत बेहतर है, बच्चों के लिए तो बहुत बेहतर है। लेकिन जिस हद तक वो पहुंच गई है हमें उससे बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। डेवलपमेंट हुई है एनएचएम की लिहाज से। अगर हम देखेंगे जो नेशनल हेल्थ मिशन आया है उससे बहुत फ़र्क पड़ गया, उससे बेहतरी आई है। जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में ये पहुंच सका, मेडिकेयर पहुंच सका। जो ये आशा वर्कर्स है वो जाते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, इंटीमेट करते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ करना है। अब यही ज़रूरत तो इस बात की है कि अब ये मैटरनिटी का हॉस्पिटल है ये होना चाहे लगभग हर एक तहसील में होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो ये हॉस्पिटल है अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा रश पड़ता है, तो हमें फिर बहुत सी प्रॉब्लम होती है। ये होना चाहिए कि कम से कम एक तहसील में एक हॉस्पिटल अलग होना चाहिए इनके लिए, जो लेडीज़ के लिए ये होना चाहिए अलग। तो मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। ऑनलाइन सर्विसेज हुई सर, उसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑनलाइन ये सर्विसेज होने की वजह से बहुत सारा जो ये करप्शन होता था उस पर कंट्रोल हुआ। लेकिन सर और भी हर कोई फैसिलिटी जो होनी चाहिए ऑनलाइन ही होनी चाहिए, तो तकरीबन ठीक हो जाएगा सब। लेकिन हुआ, करप्शन पे कंट्रोल हुआ। हम हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हैं। हमें प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ने बहुत से सारे स्कीम्स प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि हमारे एएनसी पेशेंट आते हैं उनको हम सारी टेस्ट फ्री में करवाते हैं। आफ्टर ऑल जब उनकी डिलीवरी भी होती है उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं। जो भी उनको टेस्ट वेस्ट वगैरह और भी कोई स्कीम्स होते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है हम लोगों तक पहुँचाते हैं। उन स्कीम्स का फ़ायदा आप भी उठा दो। बहुत अच्छी हैं। आज हम देख रहे हैं कि बहुत चेंज आ गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। क्योंकि एजुकेशन ही वो हम क्या कह रहे हैं कि वो जगह है जहां से हमारा चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी जो लोगों की खिदमत करे बाद में, लेकिन वो इसी स्कूल से निकलता है। लेकिन आज तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं जैसा कि पहले नहीं था।
पहलगाम का बाशिंदा हूँ। यहाँ से आगे 9 किलोमीटर तो पहलगाम के साथ हूँ, लेकिन मैं ये खुशमंद हूँ, इस किस्मत से मैं खुशी का इजहार करता हूँ कि पहले तो हमारे जो भी बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज के दौर में ऐसा हुआ है कि हर गांव में स्कूल बनी हुई हैं और बच्चे अच्छी तालीम पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद हमारी यही गुजारिश है कि हमारे जो पहलगाम में अस्पताल बना है, हॉस्पिटल, मैं गुजारिश करता हूँ, डॉक्टरों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई भी बीमार है उनको पूरा तावन दीजिए और उनका ख्याल कीजिए। और मैं यही गवर्नमेंट से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लेबॉरेटरी टेस्ट जो भी हो, यूएसबी है, वो सब दस्तयाब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट भी आता है, यहाँ का बाशिंदा भी आता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे हो चुका है वो हो चुका है। जो 3 सालों में से बहुत अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहा है और यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे बैठे हुए हैं। और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हमारे पहलगाम में जो अस्पताल बना हुआ है इसमें पूरा ध्यान दीजिए, और यहाँ पे जो भी लोग है, चाहे वो बाहर से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, कि यहाँ के जो बीमार है उसको अनंतनाग जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ का जो बच्चा है उसको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत अस्पताल में ना पड़े। यहाँ पे यूएसबी और टेस्ट और मेडिकल जो भी दवाइयों की दुकानें हैं उन पे पूरा तावन कीजिए। रिसेंटली ये इलेक्शंस हुए तकरीबन सर, तो उसमें भी देखने में आया कि रिजर्वेशन है वुमेन्स के लिए। तो इसी तरह अब जब उनकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत, तो उसमें उनकी जो रिजर्वेशन है, साफ जाहिर है कि हर किसी जगह पे उनको अपनी रिजर्वेशन मिल रही है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आजकल हम देखते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उस पर बहुत काम हो रहे हैं और बहुत तवज्जो बेटियों की तरफ हो रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि आज तो हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना तोल पकड़ता जा रहा है। पहलगाम कत करो, पहलगाम पहलगाम मरकज, अत 10-15 गांव 20 गांव लगभग अंदो अंदो यम पसमानद बाग क्या तमें आई बिचार पहलगाम 27 पे अजुक तान क्या गरीब रूदम तिथि यमन अकि कमर वराय, हालांकि कमर तमन जबरदस्त सख्ती यमन पन्न शुरन खानदर वानदर कर जाय हेकान कहें कर, यहद खतर गवर्नमेंट आसान तरीक आसन। वन दपान NOC लकुट गरीब नफर हेकान NOC अनित क्या, बोड़ नफर यह NOC हेकान प्रेस कुन डिपार्टमेंट अनित कि लकुट हेकान अनित क्या। अमिस वारियाहन वरियन त मकान रोजान बिचारस इथे कत। गवर्नमेंटस गोस अत कुन जबरदस्त तवज्जो दूं। साउथ कश्मीर में देखा जाए तो इसी से साफ जाहिर है कि हम बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं आजकल, तो उनमें उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है। और इसी तरह जितने भी मतलब तालीमी लिहाज से देखें, बड़े बड़े अहदों पे फाइज है औरतें, तो इससे भी ये जाहिर होता है कि औरतें अपोजिशन पकड़ती जा रही है। पंचायत में तो सार यही हुआ है कि पहले तो हम ऐसे थे कि हमें जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था, DC के पास जाना पड़ता था, ब्लॉक पे जाना पड़ता था। अब तो शुक्र है अल्लाह का को जो हमारे आगे DD से उम्मीदवार हैं या तो पंचायती में जो सरपंच है वो हमारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया